अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल के दिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत ली और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने सीरीज जीत ली। दोनों वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आखिरी सीरीज खेली थी और शायद वैसे भी बड़ी टीमों के अंदर यही आखिरी सीरीज है। पाकिस्तान का खैर एक मैच पड़ा ऑस्ट्रेलिया का, बट दोनों में तैयारी किसकी बेहतर चल रही है? क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच 15 फेब को पाकिस्तान और भारत का कोलंबो के अंदर होना है। अगर हम वर्ल्ड कप वेन्यू की देखें कि किसको ज्यादा एडवांटेज है, आपको याद होगा सलमान आगा ने कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पिचेस बना रहे हैं जो हमें लगता है कि श्रीलंका में भी वैसी पिचेस होंगी। और भारत ने तो खेलना भी भारत के अंदर है, सिवाय एक मैच की जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोलंबो में खेलने हैं। बाकी सारे के सारे मैचेस उन्होंने अपने घर में खेलने, सो उनको पास तो खुला एडवांटेज है कि पार्टी विकेटें 200 250 रन, कल भी 271 रन कर गए और ये थर्ड हाईएस्ट है उनका T20 के अंदर। और थोड़ी सी पिच उनको बैटिंग मिल जाए, 200 स्कोर उनके लिए मजाक है। खैर पाकिस्तान ने भी 200 ही किया, ऑलमोस्ट 200 किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम है, एक आधा खिलाड़ी बॉलिंग में शायद चेंज करने वाला होगा कि बैटिंग तो उनकी पूरी की पूरी है। पहले मैच में भी हमने 150 नहीं करने दिया, दूसरे मैच में हमने 90 रन से उनको शिकस्त दी है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बट सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीत के अगर हम क्लीन स्वीप भी कर लेते हैं तो हम कहें कि हम वर्ल्ड कप की जहां पे हमने मैचेस खेलने हैं उसके बराबर की कंडीशन में खेले हैं? तो मुझे थोड़ा सा एतराज मुझे लगता है कि होगा। अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि टर्निंग ट्रैक है तो बस ठीक है, श्रीलंका वाली कंडीशन है। मुझे लगता है कि श्रीलंका में एक तो बात इतना टर्न वाला सीन नहीं होगा। ऐसा लगा कि शायद हम वो जिस तरह की टेस्ट की पिचेस नहीं बनाई हमने वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के खिलाफ, शायद एग्जैक्टली वैसी पिच है जो T20 के लिए। आप कहेंगे हमने 200 किया, उस पर बाद में आते हैं। बट आप अपनी बॉलिंग परस्पेक्टिव में देखें तो मुझे ये लगता है कि शायद श्रीलंका के अंदर इतना टर्न और इतना बाउंस तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी बाउंस था ही नहीं जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच की खासकर पिच को देखें। ट्रेविस हेड जो आउट हुए बाद में हंस भी रहे थे और कि वो बॉल बाउंस ही नहीं हुआ, घुटने से भी नीचे वाला बॉल वाला मामला है। श्रीलंका में ऐसा नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, फास्ट बॉलर बिल्कुल रूल आउट नहीं होंगे। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी, टर्निंग ट्रैक बनाए फास्ट बॉलर के पास, हम फास्ट बॉलर खिलाते नहीं थे, आमिर जमाल को खिलाते थे, वो 5-7 2 ओवर करके खत्म मामला हो जाता था। बट श्रीलंका में फास्ट बॉलर रूल आउट नहीं होते, वहां पे सीमर्स को अच्छा खासा कुछ मिलता है। खासकर बाजुकात सीमर्स ही कुछ कर जाते हैं, वन साइडेड सीमर मैच को ले जाते हैं। जैसे आपको एशिया कप का फाइनल याद होगा जब भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, कोई 30-40 रन के ऊपर ही सिराज ने आके पूरी की पूरी श्रीलंका टीम को खा भी गया था। सो ये कंडीशन उसके साथ मैचअप नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इंडिया के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनको सारे मैचेस अपने पास खेलने हैं, स्वाय श्रीलंका वाले कोलंबो वाला बाकी अपने पास खेल रहे हैं, वो अपने घर में सीरीज खेल रहे हैं। दोनों की टीमें देखें, पाकिस्तान जिसके साथ खेला वो भी तगड़ी टीम है, इंडिया जिसके साथ खेला वो भी तगड़ी टीम है। बराबर की टीमें हैं दोनों ही, एक वैसे भी एक ही जगह से आई हैं, तो मतलब एक ही जगह मीन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आई हैं। सो उस वाइज उस तरह से अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एक तगड़ी टीम को शिकस्त दी है। क्लीन स्वीप ले लें तो बड़ी बात है, तगड़ी टीम को शिकस्त दी है। हमारे बॉलर्स, खासकर मैं पहले दिन से एक चीज़ के ऊपर हूँ, आप अगर 2 रेगुलर स्पिनर खिलाएं तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है। सेमीफाइनल के लिए मैं अपनी टीम को बड़ा फेवरेट मानता हूँ अगर 2 रेगुलर स्पिनर को आगे भी लेके चलें। वो अलग बात है कि उस्मान तारिक के ऊपर काफ़ी शोर मचा, आईपीएल के सबसे महंगे बैटर को एक तरह से उन्होंने यूं सस्ते में चलते किया। वो बाद में कैमरन ग्रीन जो है वो इतराज़ भी कर रहा है उनके ऑक्शन पे, सब चीज़ें हो रही हैं। वो होता है, एक माइंडसेट है ऑस्ट्रेलिया का, जो तगड़ा बॉलर मिल जाए उनके खिलाफ रहता है। खैर इंडिया को भी अभी तो वो खेले नहीं उस्मान तारिक, और वहाँ पे भी थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। खैर उनके बैटर्स अच्छे हैं, स्पिन को तगड़ा खेलते हैं, मगर उस्मान तारिक अभी भी टॉक ऑफ द टाउन है इंडिया के अंदर। हालांकि उनके खिलाफ कोई मैच नहीं हुआ। पहले तो वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उस्मान तारिक को खिला ही नहीं रहा पाकिस्तान क्योंकि इंडिया के खिलाफ खिलाना है। अब उनको पता नहीं कि 2 मैच खेल चुका हुआ है उस्मान तारिक। खैर अगर ये डबल रहा ना हमारा, उस्मान तारिक प्लस अबरार अहमद, जो मर्जी बड़ी टीम हो, वन साइडेड अफेयर नहीं होगा, तगड़ा मैच होगा, जैसी पिच जैसी कंडीशन जो भी हो, से एक डिफरेंट मैच होगा। बल्कि उस्मान तारिक और अबरार दोनों ऐसे बॉलर हैं जहाँ पे पाटा विकेट भी होगा, जल्दी रन नहीं खाते हैं। खासकर उस्मान तारिक पे आप ज़्यादा भरोसा रख सकते हो क्योंकि एयर ज़्यादा देते हैं बॉल को, स्पेस कम रखते हैं। इंटरेस्टिंग है। मैं भले हमारा ही बॉलर है, मैं मतलब देखता हूँ कि कौन सा बैट्समैन जो उनको चैलेंज करे, इनको हिट कर सकता हो, क्योंकि हम लीग्स में देखते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस में देखते हैं, हर जगह पे ज़बरदस्त बॉलिंग की हुई है। सो ये पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड आप इसको कह सकते हैं। ये इंटरेस्ट रहेगा। श्रीलंका में जैसी भी कंडीशन मैं मानता हूँ लाहौर वाली नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। बट उस्मान तारिक का आना, प्लेइंग 11 में आना एक अच्छी निविदा है। अब आते हैं इंडिया वाली साइड के ऊपर। इंडिया का और पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट हुआ है और एक नेगेटिव पॉइंट हुआ है। प्लस पॉइंट सेम है दोनों का। उनका कप्तान फॉर्म में नहीं था। अब जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है, हाईएस्ट रन गेटर उनका कप्तान है सूर्य कुमार यादव, और हमारा कप्तान 111-12 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। आखिरी 3 मैच वन डाउन पोजीशन पे खेले हैं, 124 के स्ट्राइक रेट मिल गया है। 8 मैचेस खेले वन डाउन के ऊपर ओवरऑल टोटल, और वहां पे 167 का स्ट्राइक रेट है। सो पाकिस्तान कप्तान जो सबसे बड़ी एक थिन पैच था, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। सेम इंडिया का है, उनका कप्तान जो सबसे बड़ा एक थिन पैच था, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे ज़्यादा रन किए हैं और जितने फ्लो के साथ वो बल्लेबाजी उसने की है सीरीज में, कमाल है। आखिरी 4 मैचेस में 3 50s हैं। सेम इज़ द केस विद सलमान अली आगा, उन्होंने भी आखिरी 3 मैचेस में कमाल, एक 12 पे 45 आप देखिए श्रीलंका वाला, और जो कल का मैच हुआ
70+ रन्स, लग रहा था 100 कर जाएंगे, बीच में एक आधी विकेट उनके दूसरे एंड से गिरी है तो वो थोड़ा सा दबाव बना और वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बट उनको करके जानी चाहिए थी। और एक और खास पॉइंट कि 100 के करीब भी थे तो उन्होंने अपना टेम्पो नहीं तोड़ा, बना के रखा, 100 के लिए नहीं भागे कि यार स्ट्राइक रोटेट करूँ और 100 करूँ, टीम के लिए खेलें। ये एक चीज़ है जो सलमान आगा में बहुत प्लस है। अब थिन पैच पे आते हैं। थिन पैच ये है कि हमारा प्लेइंग 11 में या फ़खर खेलेंगे या बाबर खेलेंगे। अभी तक तो बाबर खेले हैं, बाबर दोनों में रन नहीं कर पाए और वहाँ पे उनका ये है कि संजू सैमसन जो है वो रन नहीं कर रहा और उसका प्लस पॉइंट उनके पास ये कि नीचे ईशान किशन रन कर रहा है। अगर तिलक वर्मा टीम में आता भी है तो तिलक वर्मा टीम में आ जाएगा, संजू की जगह पे ईशान किशन बैटिंग कर लेगा। सो उनके पास उसका आंसर ज़रूर है। हमारे पास आंसर नहीं है। फ़खर की भी अच्छी फॉर्म नहीं है, बाबर की भी अच्छी फॉर्म नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे से रिप्लेस होंगे तो कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है। वैसे ये दोनों वही क्रिकेटर हैं जिनसे शुरू होती थी पाकिस्तान की टी20 टीम। अब ये दोनों वो क्रिकेटर बन चुके हैं कि वो होगा या वो होगा, और अगर खुदा ना खास्ता दोनों फॉर्म में नहीं आते तो फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास खाजा नाफे रह जाती है। सो ये एक थिन पैच है पाकिस्तान का। बाकी बॉलिंग बेस्ट है, स्पिनर्स छाए हुए हैं हमारे। एक थोड़ा सा और थिन पैच जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पेसर्स में डेथ ओवर करने वाला एक स्पेशलिस्ट बॉलर, शायद मुझे लगता है कि शायद नसीम शाह ने जैसे ILT में बॉलिंग की है वो ही फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल में कर गया, तो एक बेनिफिट ज़रूर रहेगा और उन पे भरोसा बनाना भी चाहिए। वो नया बॉल भी अच्छा करते हैं, डेथ ओवर भी अच्छा करते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग वाला एज भी है। दूसरे एंड पे फ़हीम अशरफ को एक तरह से कोच बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे भी ये लगता है कि फ़हीम अशरफ खेले तो पूरे 4 ओवर वाला बॉलर बना के खेले। खाली पीली ये नहीं कि ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है, 2 ओवर कर लेगा, 2 ओवर बैटिंग कर लेगा, ये नहीं है। उनका प्राइम रोल बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो पहले 4 ओवर उनसे डलवाने चाहिए। पहले 4 मीन के 4 ओवर मैच में वो ज़रूर डालें। सो अगर वो 4 ओवर वाला बॉलर बन के खेलते हैं +1 रेगुलर फास्ट बॉलर, 2 बॉलर हो गए, 3 जो बाकी खाते हैं जिसमें 2 रेगुलर स्पिनर प्लस नवाज और शादाब, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन सकता है इस तरह से। सो कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है और टीम का थोड़ा सा फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, रन आ रहे हैं, बॉलिंग पे भी सब खाता चल रहा है, उधर से इंडिया भी अच्छा चल रहा है। तराजू में तोले तो मुझे इंडिया का पड़ रहा थोड़ा सा भारी ज़रूर लगता है। वो मतलब स्पिन ट्रैक हुआ तो स्पिनर अच्छे हैं, उनके बैटर भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर भी उनके अच्छे हैं, तो ओवरऑल उनके पास एडवांटेज ज़रूर है। मगर पाकिस्तान टीम की भी शक्ल ज़रा निकल आई है, खासकर कॉम्बिनेशन एक बेहतर बन गया है। आई होप कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर सफ़र जारी रहेगा इससे, कोई बीच में मसला मसाइल ना हो जाए, खासकर उस्मान तारिक के ऊपर जितनी नज़रें जमी बनी है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा और होप कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे। और आगा जी ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम 3-0 ही करें, सोच नहीं रहे, हमारा प्लान है कि हम 3-0 करें और ये होता है तो बड़ी अचीवमेंट है। वैसे अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने जो सीरीज़ T20 की पाकिस्तान ने होस्ट की है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, मगर एक सीरीज़ है जो हमने क्लीन स्वीप जीती है वो सरफराज अहमद की कप्तानी में UAE में जीती थी। अगर आप जीतते हैं तो सलमान अली आगा दूसरे कप्तान बनते हैं। वो अलग बात है कि हमने 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खेली हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट की थी वो हम कोई नहीं जीते, जो हमने होस्ट की वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता। सो हिसाब बराबर है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।